बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 2 जून 2021 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और मुस्तक़बिल में होने वाली नई तब्दीलियाँ और नए मंजरनामे के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज के दरमियान जो लड़ाई है, जो झड़पें हैं, उस हवाले से आपको अपडेट करते हैं। नाज़रीन काम एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसे अफ़गान तालिबान ने अपनी वेबसाइट अल इमारा पर भी नशर किया है, जिसमें कहा गया है कि सूबा जोज़जान के अंदर, कापसिया के अंदर और गजनी के अंदर तालिबान ने कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें 7 काबुल फ़ौज के फ़ौजी टैंक तबाह कर दिए गए हैं, जबकि दीगर रेंजर्स गाड़ियों को भी तबाह किया गया है। फ़ौजी अड्डों पर यह हमला हुआ है जिसके नतीजे में 37 काबुल फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं, जबकि 21 काबुल फ़ौजी इन सूबों के अंदर हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। एक और खबर नाज़रीन काम जो तालिबान ने नशर की है, ये कंधार और फारियाब के अंदर तालिबान की कार्रवाई से मुताल्लिक है, जिसमें 15 काबुल फ़ौजियों को हलाक करने की इतला दी गई है। जबकि नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि फ़ौजी दरिंदगी भी जारी है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तालिबान के नाम पर निहत्ते शहरियों पर हमले हो रहे हैं। इस हवाले से एक ताज़ा फ़ौजी दरिंदगी के अंदर 5 मसाजिद को अफ़गानिस्तान के अंदर शहीद किया गया है, जबकि 4 अफराद ज़ख्मी और 5 गिरफ्तार हुए हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि मुख्तलिफ जगहों पर, बाज़ारों पर भी बमबारी हो रही है, शेलिंग हो रही है, जिससे दुकानों को, बाज़ारों को और लोगों की अमलाक को नुकसान पहुँच रहा है, जो काबुल हुकूमत की वहशियाना कार्रवाइयों की अलामत है। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर जो मई का महीना है, ये काबुल हुकूमत के लिए इंतहाई तबाहकुन महीना रहा है। पिछले 1 महीने के अंदर काबुल फ़ौज ने दावा किए हैं, उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है तुलू मीडिया, उस पर यह नशर हुआ है, ये रिपोर्ट नशर हुई है कि 322 फ़ौजी काबुल हुकूमत के पिछले 1 माह के अंदर हलाक कर दिए गए हैं, जिसका मतलब है नाज़रीन काम के ये बड़ा नुकसान है काबुल हुकूमत का, जो 1 महीने के अंदर 30 दिनों के अंदर काबुल हुकूमत को उठाना पड़ा है। जबकि काबुल हुकूमत ने यह भी दावा किया है कि 302 आम शहरी भी हलाक हुए हैं, जिनका इल्ज़ाम तालिबान पर लगाया गया है। तालिबान ने इस वाक़े की तरदीद की है, यहाँ तक कि अफ़गान तालिबान ने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ काबुल के अंदर जो हमला हुआ है आम लोगों पर, जहाँ पर बिजली भी मुनक़ते हुई है, लोग काफ़ी इस हमले के अंदर मारे गए हैं, लेकिन ये हमला तालिबान से मुताल्लिक नहीं है। तालिबान पब्लिक मकामात पर लोगों पर हमला नहीं करते हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक ने अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए से इसकी वजाहत भी की है। जबकि नाज़रीन काम एक और जो खबर सामने आ रही है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के एक इदारे की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि 3 दिनों के अंदर 23 शहरी कत्ल हुए हैं, जो काबुल हुकूमत की एक तरह से लाकानूनियत की अलामत है कि काबुल हुकूमत के पास इख्तियारात हैं और उनके पास इंटेलिजेंस इदारे हैं, लेकिन उसके बावजूद निहत्ते शहरियों की टारगेट किलिंग हो रही है। तालिबान कहते हैं कि यह टारगेट किलिंग खुद काबुल हुकूमत करवाती है अपने एजेंटों के ज़रिए से, ताकि तालिबान को बदनाम किया जाए। अब नाज़रीन काम बात कर लेते हैं अमरीका की अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनख़ला के हवाले से। नाज़रीन काम इस हवाले से जो अमरीका की मरकज़ी फ़ौजी क़यादत है सेंटकॉम, उनका एक ताज़ा बयान नशर हुआ है, जिसमें कहा गया है कि 44% से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी इनख़ला मुकम्मल हो चुका है, यानी 50% आप कह सकते हैं कि आधी अमरीकी फ़ौजें और अमरीका का असलहा अफ़गानिस्तान से मुंतकिल हो चुका है। अमरीका अफ़गानिस्तान के 6 बड़े फ़ौजी अड्डों को खाली करके काबुल हुकूमत के फोर्सेस के हवाले कर चुका है, जबकि बगराम एयरबेस भी आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर काबुल हुकूमत के हवाले किया जाएगा। और हफ्तावार ब्रीफिंग के अंदर पेंटागन ने कहा है कि हम सितंबर की बजाय जल्द इनख़ला करेंगे। इस हवाले से नाज़रीन काम कल हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इंकिशाफ किया है कि 4 जुलाई 2021 तक मुकम्मल अमरीकी फ़ौजी इनख़ला हो जाएगा, यानी आने वाले 30 दिन काबुल की हुकूमत के लिए और अफ़गानिस्तान की सियासत के लिए और तालिबान की इस्लामी हुकूमत के लिए इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। जबकि नाज़रीन काम एक और जो बड़ी खबर है वो नेटो के तर्जमान की है, नेटो के चीफ की है,
जो उन्होंने अपने एक ताज़ा बयान की सूरत दी है, इसमें कहा गया है कि अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनखला के बावजूद भी नेटो सिविलियन गवर्नमेंट की शक्ल में या सिविलियन सफरा की शक्ल में या सिविलियन लोगों की शक्ल में अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूदगी बरकरार रखेगा। इसका मतलब ये है कि ब्लैक वाटर्स और इसी तरह से दीगर जो खुफिया कारिंदे हैं जो नेटो के और अमेरिका के एक तरह से आलाकार होंगे, उन्हें अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद रखेगा, जिससे यकीनन खाना जंगी के लिए काबुल हुकूमत के साथ मिलकर नेटो और अमेरिका मदद करता रहेगा। ये एक तरह से बदयानती है जिस पर तालिबान ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखेंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशन हम ज़रूर रखेंगे, लेकिन जो किराए के कातिल हैं, जंगजू हैं, सिविलियन लोगों की शक्ल में, उन्हें हम अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं रहने देंगे, उन्हें मारा जाएगा, उन्हें हलाक किया जाएगा। जबकि नाज़रीन काम एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अफ़गानिस्तान के अंदर जो खाना जंगी है इस हवाले से तशवीश का इजहार। जो अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट के लोग हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी पार्लियामेंट के स्पीकर ने मुलाकात की है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हमने अशरफ गनी को कहा था कि अफ़गानिस्तान के अंदर अबूरी हुकूमत का सेटअप होना चाहिए, लेकिन अशरफ गनी नहीं माना और उसने इनकार कर दिया कि हम अबूरी हुकूमत का सेटअप नहीं मानते हैं। इसमें जाहिर सी बात है तालिबान की क़यादत को भी शामिल किया जाना था, लेकिन अशरफ गनी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिससे हालात और ज़्यादा गंभीर हैं। सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजी इनखला के बाद खाना जंगी की बू पाकिस्तान को आ रही है और इस खाना जंगी से पाकिस्तान भी मुतासर हो सकता है। लिहाजा हम काबुल हुकूमत पर, काबुल ओहदेदारों पर यह वाज़ेह करना चाहते हैं कि अगर खाना जंगी को पाकिस्तान की तरफ धकेलने की कोशिश हुई तो पाकिस्तान घुसकर कार्रवाई करेगा, पाकिस्तान मारेगा। और साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा है कि ये जो ब्लेम गेम है अफ़गानिस्तान के हवाले से ये भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि काबुल हुकूमत की जो तर्जुमान हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मुहिबुल्लाह या दीगर लोग या अमरुल्लाह साले जैसे लोग पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान किराए के लोगों को अफ़गानिस्तान के अंदर भेजता है, तालिबान की मदद करता है। ये इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं हैं। पाकिस्तान वाज़ेह करता है कि काबुल हुकूमत और अफ़गान तालिबान के दरमियान सुलह करवाने, डील करवाने के लिए पाकिस्तान कोशा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान को इल्ज़ाम दिया जाए, भारत को खुश किया जाए। पाकिस्तान वाज़ेह करता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम अमन, तामीरात नो के लिए पाकिस्तान ताउन करेगा, लेकिन इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान की सरजमीन से बलूचिस्तान के अंदर, नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर, साउथ वज़ीरिस्तान के अंदर हमले हो रहे हैं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान, खुफिया इदारे, इंटेलिजेंस इदारे कार्रवाइयाँ करके दुश्मनों के सर कलम कर रहे हैं, दुश्मनों का कला कमा कर रहे हैं, जिससे काबुल हुकूमत को और भारत को बिलखुसूस तशवीश है, भारत को मिर्चें लगी हुई हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर रोल प्ले क्यों कर रहा है। नाज़रीन काम इस हवाले से जो हमारे पास एक और ख़बर है कि पाकिस्तान पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है अफ़गानिस्तान के अमन के लिए। पाकिस्तान ने 103 नए स्कूलों की तामीरात के लिए काम शुरू कर दिया है। अफ़गानिस्तान के अंदर सड़कें पाकिस्तान बनाकर दे रहा है, हस्पताल पाकिस्तान बनाकर दे रहा है, यहाँ तक कि नाज़रीन काम स्कूलों को, कॉलेजेस को, मसाजिद को भी पाकिस्तान तामीर कर रहा है। और अफ़गान तालिबान के लिए और अफ़गान हुकूमत के लिए, अफ़गान शहरियों के लिए पाकिस्तान की जानिब से हर तरह की मुज़ाकराती और हर तरह की सहूलत दी गई है। बिलखुसूस जो बीमार हैं, मरीज़ हैं, उनके इलाज मुआलजे की सहूलत है, तिजारत की सहूलत है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर अफ़गान जो हुक्मरान हैं वो पाकिस्तान की नाकदरी करें तो ये बिल्कुल गलत बात है। अफ़गानिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की ये मदद और ताउन को देखना चाहिए और उस पर शुक्रगुजार होना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन काम जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है अफ़गानिस्तान के हवाले से वो है करप्शन स्कैंडल में कई लोगों की गिरफ्तारियां। काबुल हुकूमत के माथा चलने वाला तुरु मीडिया खबर दे रहा है कि साबिक गवर्नर को, मेयर को और दीगर कई अहदेदारों को करप्शन पर गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर करप्शन दुनिया में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सही तरह से जो चेकिंग है या बैलेंस है या आप कह सकते हैं जो तहकीकात हैं उनका कोई निज़ाम नहीं है। यहाँ तक कि अशरफ गनी की जो बीवी हैं उन पर इल्ज़ाम है कि वो रोज़ाना कई मिलियन डॉलर काबुल एयरपोर्ट से बैरून मुल्क मुंतकिल करती हैं, और ख़ुद अशरफ गनी पर भी एलिगेशन है कि वो
करप्शन के अंदर, धांधली के अंदर मुलव्वस हैं, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान के लोग हकीकी तौर पर जो हकदार हैं वो महरूम हैं और लोगों को तामीरात नो के लिए वसाइल नहीं मिल रहे हैं, इलाज मुआलजे के लिए जो सही सहूलियात हैं वो नहीं मिलती हैं, और गुर्बत है, बेरोज़गारी है। हालांकि अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत कम आबादी है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ के लगभग आबादी है, और जो बाहर से इमदाद अफ़गानिस्तान को मिलती है वो कई अरब डॉलर है, जो सारी की सारी करप्शन की नज़र हो जाती है। इसलिए अफ़गान तालिबान कहते हैं कि अगर हमारी इस्लामी हुकूमत हो तो हम जो दुरुस्त निज़ाम है वो अफ़गानिस्तान के अंदर नाफिज करेंगे और अफ़गानिस्तान के जो हकीकी हकदार लोग हैं उन तक जो वसाइल हैं, जो सहूलियात हैं वो पहुँचाएँगे। तभी अफ़गान तालिबान ने कहा है कि हमारे मातहत जितने भी इलाके हैं उन इलाकों के अंदर किसी भी तरह की करप्शन नहीं है, बददियानती नहीं है। हमारी इस्लामी हुकूमत ने काम करना शुरू कर रखा है और अफ़गानिस्तान के लोगों को सेहत की और दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो पहुँचाई जा रही हैं। सड़कें हम बना रहे हैं, चेक पोस्टें हम बना रहे हैं, और बिजली का निज़ाम हम बेहतर कर रहे हैं, पानी और दीगर ज़रूरियात हम पहुँचा रहे हैं। यहाँ तक कि अफ़गान तालिबान का दावा है कि हम लड़कियों के स्कूल बना रहे हैं, कॉलेजेस बना रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं, मसाजिद बना रहे हैं। तो अगर इस्लामी हुकूमत को सपोर्ट किया जाए तो अफ़गानिस्तान से करप्शन और दीगर जराइम का ख़ात्मा हो सकता है। अफ़गान तालिबान का ये दावा है और अफ़गान तालिबान इसीलिए काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी मुहिम को और अपने मुतालबात को बढ़ाए हुए हैं और इसके काफ़ी नताइज तालिबान को मिल भी रहे हैं। जबकि नाज़रीन काम बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से ख़बर हमारे पास है कि आने वाले दिनों में एक राउंड होने जा रहा है बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का, इंटर अफ़गान मुज़ाकरात का, जिसमें कोई ना कोई नतीजा निकल सकता है, कोई ना कोई डील हो सकती है। लेकिन माजी में भी कई इंटर अफ़गान मुज़ाकरात के राउंड हुए हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। इसीलिए कहा जा सकता है कि ये भी राउंड बेनतीजा साबित हो सकता है जब तक कि काबुल हुकूमत फेयर होकर तालिबान के साथ डील ना करे, सुलह ना कर ले। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।